नमस्कार, आप देख रहे हैं सरोकार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सरोकार में इस बार जो हम चला रहे हैं वो पटाखों की दुकान खतरे में जान। इस विषय पर हम लगातार शहर जा रहे हैं और आप लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और जिम्मेदारों तक पहुंचाकर आपकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए इस पर हम काम कर रहे हैं। दीपावली का त्योहार बहुत करीब है। भिलाई में बाजार सजने लगा है। घनी आबादी के बीच बाजार में लोग पटाखा खरीदने पहुंच रहे हैं। पहले हरदा की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और फिर बिलासपुर की पटाखा दुकान में आग की घटना के बाद फायर ब्रिगेड समेत जिला प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने पटाखा व्यापारियों के लिए एडवाइजरी बाकायदा जारी की है, लेकिन इन नियमों का कितना पालन थोक और फुटकर के व्यापारी कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। तो यही चलिए आपको दिखाता हूं मैं। दीपावली को महज 10 दिन बाकी है। पटाखों का बाजार भी सज चुका है और हर बार की तरह प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी की है, लेकिन इस गाइडलाइन का कहां तक पालन हो पा रहा है, भरी आबादी के बीच सजे इन पटाखों की दुकानों में को लेकर के कितना रिस्क है, कितनी सुविधाएं हैं और कितनी पटाखा व्यापारियों ने किसी भी दुर्घटना को लेकर अपनी तैयारी दुरुस्त रखी है। आज के सरोकार में हम जानेंगे पटाखा व्यापारियों और पटाखा मार्केट की सच्चाई और हकीकत, जिससे आपको हम वाकिफ करा सके। मैं इस वक्त खड़ी हूँ पावर हाउस के लिंक रोड में और जहां पर पटाखा के थोक व्यापारी मौजूद हैं, लगातार कई वर्षों से अपना बिजनेस कर रहे हैं और जो छोटी दुकानें हैं वो दीपावली के कुछ दिन पहले, सप्ताह भर पहले सस्ती है और ये अलग अलग जगहों पर निगम उन्हें बाजार के लिए जगह अलॉट करते हैं, उनके आवंटन होते हैं और उसके बाद में पटाखे की दुकानें सस्ती। लेकिन थोक व्यापारियों का काम महीने भर पहले ही शुरू हो चुका है। तो आज देखते हैं किस तरह के प्रतिबंधित पटाखे हैं और शासन की गाइडलाइन है वो कितना फॉलो कर पा रहे हैं। हमारे साथ थोक व्यापारी है पटाखे के सफीक जी, गाइडलाइन बहुत सारी आती है, प्रतिबंधित पटाखे कौन से बैन है और मार्केट में गणेश पूजा तक काफी पटाखे दिखे भी है, तो इस बार दीपावली को लेकर के क्या प्रतिबंधित पटाखे मार्केट में आए हैं आपके यहाँ? पुराने पटाखे थे मैडम, प्रतिबंधित जो भी थे, जो जिसके बारे में जानकारी नहीं था, वो गणेश पूजा तक वो खत्म हो गए हैं। उसके बाद से नहीं आए मार्केट में। अभी प्रतिबंधित पटाखों की सूची में कौन कौन से? लड़ियाँ थी और जैसे ज्यादा आवाज वाले एटम बम, उसके अलावा बाकी तो सारे ग्रीन क्रैकर्स हैं। ग्रीन क्रैकर्स की बात करें तो क्या इसमें एक मार्क कुछ होता है कि ग्राहक अगर आए तो ग्रीन पटाखे जो पर्यावरण के सुरक्षित वो कैसे पहचानेंगे? वो ग्रीन क्रैकर्स का सब एक संस्था द्वारा लोगो दिया जाता है, इनको प्रमाणित किया जाता है। ये देखिए इस प्रकार। ये आप देख सकते हैं कि जो मार्क बना हुआ है, अगर आप पटाखे लेने जा रहे हैं तो ये मार्क को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर उस डिब्बे में ये मार्क है तो आप समझिए कि पर्यावरण के थोड़े सुरक्षित है। अदरवाइज दूसरे पटाखे अगर बिना मार्क के आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको भी आप कहीं ना कहीं उसका भी उल्लंघन करते हैं। तो सुरक्षा को लेकर बात करते हैं। हमेशा आप लोगों को दीपावली के पहले अग्निशमन विभाग से गाइडलाइन आती है, प्रशासन से गाइडलाइन आती है, क्या इस बार गाइडलाइन में कुछ नया है? इस बार रेती, पानी बाल्टी और कंबल और पानी के ड्रम हम लोग पर्याप्त मात्रा में रखते हैं। सीज फायर रखते हैं, सीज फायर चलाने के लिए लड़कों को भी ट्रेनिंग दे करके रखते हैं और किसी भी प्रकार का विद्युत वायर खुला नहीं रखते हैं। जैसा कि सुरक्षा के हिसाब से हम लोग अपनी दुकानों में जो विद्युत मीटर है उसको भी दुकान के बाहर ही रखते हैं, दुकान के अंदर नहीं है वो। ये गाइडलाइन की बात हुई, लेकिन जिस तरीके से बाजार के बीच में दुकान है, हो सकता है आपकी लापरवाही ना हो, बगल वाले की लापरवाही से कुछ कांड हो जाता है। अभी 2-3 दिन पहले फल मंडी में एक ऐसी घटना हुई भी थी, तो इस घटना को देखते हुए आप लोग की किस तरीके की कोशिश रहती है? हम लोग रेती, पानी, बाल्टी जो रखते हैं मैडम, उसके लिए मतलब कोई भी घटना होने पर तुरंत तैयारी में रहते हैं कि ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके। पर्यावरण को लेकर के पब्लिक कितनी अवेयरनेस है ये भी जानते हैं। पटाखे लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए दुर्ग से आए हैं भैया, आप लोग यहाँ पे इतनी दूर से पटाखे लेने के लिए हर साल आते हैं। पर्यावरण की गाइडलाइन, एनजीटी के कई आदेश भी आते हैं, गो ग्रीन क्रैकर्स लेना है, क्या आप इसका ध्यान रखते हैं कि आप ऐसे पटाखे चुनेंगे जो पर्यावरण को नुकसान ना हो? नहीं, मैं इसका ध्यान रखता हूँ, खासकर और बच्चे के हिसाब से, जोखिम के हिसाब से, पर्यावरण मतलब ज्यादा आतिशबाजी वगैरह ये वो ज्यादा प्रदूषण वगैरह ये सब का ध्यान रखता हूँ मैं। पर पटाखे जो आए हैं उसमें आपने चेक किया है कि वो ग्रीन लेवल है कि नहीं? है ग्रीन लेवल, ज्यादातर मैं जानकारी लेके पूछ के लिया हूँ, सब उसी लेवल में आ रही है।
पावर हाउस लिंक मार्केट में करीब दर्जन भर दुकानें हैं जो स्थायी रूप से पटाखे का काम करती है और साल भर इनका काम चलता रहता है। खासकर दीपावली पर यहाँ पर केवल भिलाई ही नहीं बल्कि आसपास के जो गांव के लोग भी यहाँ पर थोक व्यापारियों से पटाखा लेके जाते हैं। तो दुकानें देखिए यहाँ पर सज चुकी है, लेकिन कुछ गाइडलाइन जो दी गई है जिला प्रशासन ने हाल ही में फिर एक बार एडवाइजरी भी जारी की गई थी। अगर आप पटाखा दुकान लगाते हैं या स्टॉल लगाते हैं तो उसमें कपड़े और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, बल्कि टीन शेड लगाना। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा कपड़ों के से यहाँ पे सजाया गया है, जो सामने का हल्का पंडाल नुमा जो काउंटर बनाया गया है, कपड़े लगाए गए हैं उसमें और पॉलिथीन का भी कहीं ना कहीं उपयोग है। तो ये दुर्घटना को आमंत्रित करने जैसा है, क्योंकि अगर छोटी भी चिंगारी अगर लगती है तो कपड़े और पॉलिथीन सबसे पहले पकड़ती है। तो गाइडलाइन का उल्लंघन कितना हो रहा है कितना नहीं, वो तो आप स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कभी आगजनी की अगर घटना होती है तो फायर ब्रिगेड को पहुंचने में टाइम तो लगेगा ही, साथ ही यहाँ पर अगर जाम रहा तो बुरी स्थिति भी हो सकती है। और आज हम पटाखों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दुकानें हैं और हम दुकान के जो संचालक हैं उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारी कर रखी है और पटाखा मार्केट को लेकर के जो आने वाला त्योहार है उसको लेकर के उनकी कितनी तैयारी है। यहाँ देखिए अंदर में ग्राहकों की काफी भीड़ है और हम सेफ्टी की बात कर रहे थे तो आपको दिखा दें सेफ्टी के दुकान में पानी की बाल्टियां भरी हुई हैं, देख सकते हैं आप। 200 लीटर नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ पर 100 लीटर के आसपास पानी जरूर होगा ये। और फायर सेफ्टी के पूरे सिलेंडर भी रखे हुए हैं। अब सिलेंडर कितनों को चलाना आता है ये तो हम अंदर जाके पता करेंगे, लेकिन आपको दिखा दूं कि ये डब्बे में रेतियां रखी हुई है, रेती भी पूरे रखे हुए हैं, रेती का इंतजाम किया हुआ है। केवल यही नहीं, अंदर में भी रखा गया है रेती जो शॉप के अंदर में है। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं जिस तरीके से। और जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार सबसे बड़ी बात इस बात और एनजीटी का जो एक आया है आदेश कि उसमें आपको गो ग्रीन सिंबल वाले पटाखे ही बेचने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे पटाखों में वो सारे सिंबल लगे हुए हैं। और मैं इधर से दिखाती हूँ आपको कि देखिए जितने भी पटाखे हैं उसमें लगा हुआ है, सारी जगह पे आपके गो ग्रीन के सिंबल लगे हुए हैं, ये यहाँ पे लगे हुए हैं। हम बात करते हैं दुकान के संचालक जी से। भैया यहाँ लालचंद जी, यहाँ पे आप लोगों ने आज दीपावली का त्योहार नजदीक और आपकी दुकानों में तो अभी से भीड़ हो गई है, तो किस तरीके से सेफ्टी को लेकर के आप लोग ध्यान रखे हुए हैं? और प्रतिबंधित पटाखे लड़ियां या 125 डेसिबल से जो साउंड वाले पटाखे हैं कितने आपकी दुकान में, क्या क्या गाइडलाइन है? मैडम, हम लोग जो व्यवस्थित तरह रूप से दुकान को संचालित कर रहे हैं और सुरक्षा मानकों को पूरा ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से मुस्तैद हैं और 125 डेसिबल से कम का ही फटाखा हम यूज कर रहे हैं और प्रतिबंधित लड़ियों को बिल्कुल सेल नहीं कर रहे हैं। बाकी और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, पूरी स्टाफ पूरा ट्रेनिंग है। अगर कुछ ऐसी कोई घटना होती है, विगत 25 वर्षों तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अगर कुछ होता भी है तो हमारे स्टाफ भी है और हम खुद भी ट्रेनिंग है और इस आग बुझाने में व्यवस्थित है। खतरा छोटा हो या बड़ा, पर खतरा ही होता है। भले ही व्यापारियों ने तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए हो, लेकिन अगर अनहोनी होती है तो उसका नुकसान सभी को उठाना पड़ता है। फिलहाल भिलाई के मार्केट के पटाखा मार्केट की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ते हैं, उनके कर्मचारी भी ट्रेंड है, लेकिन फिर भी जरूरत है यहाँ पर एक अवेयरनेस की कि लोगों को ये समझ में आए कि अगर हम पटाखे खरीद रहे हैं या पटाखा दुकान के आसपास है तो अगर कभी भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसके लिए हम तैयार रहें मेंटली रूप से। और अगर ऐसी कोई अगजनी घटना भी होती है तो हम उसे बुझाने का ही प्रयास करें और साथ में अग्निशमन को समय पर सूचना दें ताकि कोई भी घटना बड़ा रूप लेने से बच सके। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। अब सरोकार में बात होगी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर बारूद के ढेर पर बैठा है। यकीन मानिए आप, दुकानदारों के घरों गोदामों में पटाखों का जखीरा भरा पड़ा है। अगर खुदा न खास्ता कहीं से आग लग जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। आज हम अपने खास कार्यक्रम सरोकार में इसी मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कितने खतरे में हैं। देखिए सरोकार की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर भी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, क्योंकि ग्वालियर में जो घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से पुलिस कार्रवाई भी कर रही है तो वो बताती है कि रिहायशी एरियो में भी कुछ लोगों ने अपने घरों पर बारूद यानी कि पटाखे को जमा कर रखा है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे रखा हुआ है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि आप अपने धंधे के लालच में लोगों की जान कैसे खतरे में डाल सकते हैं। ग्वालियर में घटनाएं हो चुकी हैं पहले और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे अंकल, कितनी बड़ा ये घटनाक्रम मानते हैं? घरों में अपने फायदे के लिए हम किसी की जान जोखिम में डाल सकते हैं क्या? ये घटनाक्रम तो काफ़ी गंभीर घटनाक्रम हुआ है
जो हमारे विजयनगर में रिहायशी इलाके में बारूद के ढेर पर मतलब बारूद काफ़ी स्टोर जो किया था बारूद, जो नहीं करना चाहिए। रिहायशी इलाके में कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको कितना गंभीर है ये मामला? अगर नुकसान होता है तो बहुत लोगों को इसकी चपेट में आ जाते हैं। अब इसकी इतनी बड़ी क्षति हो सकती थी, जैसे क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती। यदि घटना होती तो 5-10 लोग भी गंभीर रूप में घायल तो हो भी सकते थे और कुछ भी घटना हो सकती थी। ये स्टोरेज रखना मतलब बारूद के ढेर पर बैठने के बराबर है। क्या कहेंगे भैया, रिहायशी एरियो में इस तरह का अगर बारूद रखा जाता है तो कितना नुकसानदायक हो सकता है ये चीजें? खतरनाक तो हो सकता है, लेकिन प्रशासन की जवाबदारी थी और प्रशासन ने समय पर उसको कंट्रोल भी कर लिया, इसलिए घटना होने से बच गई। ये तो बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन अगर कहा जाए तो क्या अपने फायदे के लिए हम दूसरों की जान जोखिम में डाल सकते हैं? ये तो व्यापारी वर्ग को सोचना चाहिए क्या करना नहीं करना, ये जनता के हिसाब से काम करना चाहिए। और जो लाइसेंस आ रही है उनको भी सोचना चाहिए, जहाँ से थोक में माल आता है उन पर निगाह पुलिस प्रशासन को रखना चाहिए। काम सामान जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। प्रशासन की लापरवाही मानो इसको। ये मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यानी कि विनयनगर है और ये पॉश कॉलोनी में शुमार है। यहाँ पर 2 कार्टून से ज्यादा बारूद के कार्टून पकड़े गए थे, बिना लाइसेंस के रखे गए थे। यानी कि कहा जा सकता है कि बारूद के ढेर पर ये विनयनगर है बैठा हुआ था, लेकिन पुलिस और प्रशासन के मुस्तैदी की वजह से पकड़ लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कई और भी ठिकाने हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से लोग अपने फायदे के लिए नुकसान में डाल सकते हैं लोगों को? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे रखना नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। और प्रशासन को भी देखना चाहिए, इन चीज़ों को छापा करना चाहिए, देखना चाहिए। और अलग से बाहर आउटर में होना चाहिए ये स्टॉक वाला, जो भी कर रहा है उसको भी आउटर में ही करना चाहिए। यहाँ सिटी में या अपने बस्ती में नहीं करना चाहिए ये चीज़ें। अंकल, हम देख रहे हैं लगातार बारूद के ढेर पर कुछ शहर बैठे हुए हैं। लगातार रिहायशी एरियो में वो अपने घरों पर स्टोरेज जमा कर लेते हैं पटाखे का, बारूद का। आसपास के लोगों को भी बड़ा नुकसान होता है, जिस तरह की अभी मुरैना में घटना देखे या फिर बीते दिनों और भी जगहों पे। कितना ये बड़ा नहीं, इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है क्यों रहवासी इलाका है, जन हानि हो सकती है और बिल्डिंग को भी नुकसान हो सकता है, मकान को भी नुकसान हो सकता है। आसपास लोगों में एक पता नहीं किस तरफ इसका विस्फोटक जाए, किसको नुकसान है, तो ये रखना गलत है। तो क्या लगता है कि लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर रहे हैं? हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये खुद उनको भी सोचना चाहिए कि इससे नुकसान हो सकता है, आग लग जाए तो कितना नुकसान होगा। आपकी तो कॉलोनी पॉश कॉलोनी में शुमार है, आपको क्या पता था कि इस तरह से स्टोरेज करके रखा जा रहा है ये चीज़? नहीं, ये किसी को जानकारी नहीं थी। और उनको भी, जिन्हें रखा है, जिनका माल है, उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह से लोग अपने फायदे के लिए घरों में बारूद को जमा करके रख रहे हैं। कितना नुकसानदायक है, कितना आप लोगों को? नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक है। इससे तो पूरे मोहल्ले में आग लग सकती है, कुछ हो सकता है। बहुत ही खतरनाक है ये, कभी नहीं रखना चाहिए। आपके मोहल्ला तो पॉश कॉलोनी है, फिर भी यहाँ अगर ऐसा होता है तो कितना गंभीर विषय है? तो बहुत गंभीर विषय है और इसको चेक करना चाहिए। अच्छा। लगता है कि इसमें निगलेंसी रखी गई, प्रशासन को पहले ही पकड़ लेना चाहिए था। जी हाँ, वो पता चलता है वैसे, पर पकड़ते हैं ना। हाँ। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरह से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या हम अपने फायदे के लिए दूसरे की जान जोखिम में डाल सकते हैं? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम अपने फायदे के लिए किसी की जान जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? तो लेकिन आपके इलाकों में भी तो हमें पता चला है कि बारूद बनती है, पुलिस ने भी पकड़ा है। तो कितना गंभीर विषय है ये? जी सर, बहुत ही गंभीर विषय है। क्या है, देखो मुझे कॉलोनी मोहल्ला है, छोटे छोटे बच्चे भी आसपास में खेलते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो क्या हो सकता है, तो आप ही खुद जानते हैं। शासन प्रशासन दोनों ही जानता है। तो मैं तो ये कहूँगा, शासन और प्रशासन को दोनों को सख्ती बरतना चाहिए और ये अवैध जो चीज़ हो रही है, इसे रोकना चाहिए। क्या कहेंगे, कितना गंभीर विषय है ये? अवैध पटाखे बनाए जा रहे हैं, कितना गंभीर विषय है? गंभीर विषय है। क्या लगता है कि अपने फायदे के लिए हम दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं? वो लोग डाल रहे हैं तो अपने उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और क्या नहीं। तो आपके मोहल्ले में तो ये चल रहा था, पकड़ा जा रहे हैं ऐसे लोग, तो क्या प्रशासन सख्ती से काम नहीं कर रहा है क्या? तो मुझे तो लगता नहीं इस हिसाब से। अपने बच्चे पालने के लिए दूसरे के बच्चे मार रहे हैं। देश बाहर बनाओ, दारू बनाना है तो या कोई वसीकत नहीं हो, वहाँ बनाओ। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार घटनाएं आ रही हैं सामने। उसके बाद ग्वालियर में किस तरह से फटाकों को लेकर इंतजामात है, तो इसके लिए मैं जानने के लिए पहुंचा हुआ हूं ग्वालियर की फटाका मार्केट में। तो आपको बता दें कि हरदा हादसे के बाद इस मार्केट को बंद कर दिया गया था। सुरक्षा के कारणों का हवाला दिया गया था कि ये रिहायशी एरिया में संचालित है, लेकिन जो व्यापारी हैं उनकी मांग पर उसको फिर दोबारा से खोल दिया गया है। लेकिन ये अभी भी उसी एरिया में संचालित है। लेकिन व्यापारी हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं
कि ग्वालियर शहर में अलग अलग जगहों पर कई सारे जो व्यापारी नहीं हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उनके पास भंडारण है, उनके घरों में पाया जा रहा है। ये बड़े हादसे को भी निमंत्रण देता है, क्योंकि अभी जो घटना हुई विनयनगर में, एक घर में बड़ा मात्रा में पटाखे पकड़े गए। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि हम देख रहे हैं शहर में पटाखे पकड़े जा रहे हैं, आपकी मार्केट को भी बंद कर दिया गया था, बड़े उससे खोला गया। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं कि शासन की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही है कि अनलीगल लोग माल बेच रहे हैं और जो लीगल है, वैलिड है, वो लोग बंद बैठ पड़े हुए हैं। उन पे हर तरीके की जांच हो रही है, लेकिन गली मोहल्ले में कोई सुधार नहीं हो रहा। क्योंकि आपको लगता है कि ग्वालियर शहर के जो गली मोहल्ले हैं, ऐसे कई इलाके हैं जो बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं? नहीं, ये प्रॉपर तो अपन कह नहीं सकते कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन शासन को थोड़ा सख्ती करेगी तो ये चीज़ दूर हो सकती है, दुर्घटनाएं बच सकती हैं। आपकी मार्केट को भी तो उन्होंने बता दिया था कि रिहायशी एरिया में आपको कितने महीने तक आप लोगों की दुकान बंद रही? 8 महीने तक 8 महीने तक बंद रही, जबकि हमारा सेपरेट पोर्शन है, रोड सेपरेट है, सब कुछ सेपरेट है, सेफ्टी डिस्टेंस से बनी हुई है। और देख सकते हैं चारों तरफ खेत है, पीछे नाला है, सड़क से 90 मीटर अंदर है। क्या अभी भी लगता है कि खतरा मंडरा रहा है प्रशासन का? अभी तो फौरी तौर पर तो आपको राहत दी है, लेकिन आगे राहत बनी रहेगी? आगे राहत की उम्मीद है। क्या कहेंगे भैया, कुछ लोग अपने फायदे के लिए घरों में रख लेते हैं बारूद, क्या कहेंगे इसको? ये तो प्रशासन देगा इस चीज को। हाँ, लेकिन गलत है ना? गलत है, क्योंकि घटनाएं तो सुनते होंगे ना, अब भी कहीं मुरैना में हो रही है, कहीं आसपास के इलाकों में हो रही है। देखो घटनाएं तो लोग वालों की, ये तो जांच इसका पुलिस वालों का काम है, वो देखें इनको। क्यों भैया, क्या कहेंगे, लोग अपने फायदे के लिए घरों में रख लेते हैं पटाखे, जिस तरह से अभी जो घटना है ग्वालियर में भी पकड़े गए हैं, घरों में रखे हुए, क्या लगता है कि ग्वालियर में नहीं होना चाहिए? ऐसा हो तो लाइसेंस के साथ में होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि लाइसेंस जिनको मिला है उन लोगों को ही बेचना चाहिए, और गैर लाइसेंस वाले लोग जो बेचते हैं और कई घटनाएं हो जाती हैं, वो आह्वान करते हैं घटनाओं को। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए, सख्ती करना चाहिए, बस यही है। तो आप देखें, मैं इस जगह मौजूद हूँ। फायर सेफ्टी की बात करें तो इनके पास फायर सेफ्टी के जो उपकरण हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और जिसको लेकर बार बार प्रशासन कहता है कि फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं होते, इसलिए हम उनको बंद कर देते। लेकिन हालांकि इन लोगों के पास रखे हुए, क्योंकि ये मार्केट लगभग 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। जब हरदा में हादसा हुआ था, उसके बाद रैंडमली पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों को हिदायत दी गई थी कि वो अपने यहाँ पर देखें कि किस तरह का उनके यहाँ पर कारोबार हो रहा है। उसके बाद ये एक्शन लिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से अगर हम बात करें तो अभी भी स्थिति वही है, यानी कि रिहायशी एरिया है, लेकिन प्रशासन ने फौरी तौर पर इनको दीपावली पर राहत दे दी है कि आप दीपावली तक अपना व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद प्रशासन अगली अपना स्टेप लेगा। लेकिन आपको बता दें कि ग्वालियर शहर में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अभी भी इलीगल तरीके से अवैध बारूद यानी कि पटाखों की बिक्री की जा रही है, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो जहां आपके सरोकार की बात होगी वहां हमारे संवाददाता पहुंचेंगे और कल किसी और शहर चलेंगे और जानेंगे वहां की हकीकत। लेकिन फिलहाल सरोकार में मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।